नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये संसार चलता कैसे है, इसका चिंतन करेंगे। दोस्तों, मुख्य तौर पर ये संसार बहुत भांति की बुद्धियों से चलता है। हर एक की अपनी अपनी प्रज्ञा है, हर एक को अपनी आप की बात सही लगती है, ये स्वाभाविक है। और उसी के आपसी संघर्ष से ये सारा संसार रचा हुआ है, जिसको वैदिक भाषा में माया भी कहते हैं। दोस्तों, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक तो जिसने सत्य को जान लिया, जो जानता है भी ये इसकी क्या स्थिति है, कैसे है और क्यों है। और दूसरे हैं जिनको नहीं पता। अब जो सत्य को जानने वाले हैं वो कौन है और जो नहीं जानने वाले वो क्या है, उसका थोड़ा देखें तो इसको अलग करें। तो जो सत्य को जान लेते हैं दोस्तों, वो बहुत ही कम हैं। यानी जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, कोटन में कऊ एक, जैसे करोड़ों में कोई एक है। जगत में बिरले काढ़िए उत्तम केई के, अगर उत्तम निकाल लेंगे तो जगत में कोई कोई निकलेंगे। जैसे उनमें से आप वैसे अगर बात करें, जैसे गुरु नानक देव जी हैं, कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, या सूरदास जी हैं, या लाउत से आप कह सकते हैं, लाउत से हुए, उधर जलालुद्दीन रूमी हुए, शमस तबरेज हुए, गुरुजेफ हुए, सुकरात आप कह सकते हैं, अरस्तु है। तो ये नहीं है भी सत्य कहीं किसी ने जाना नहीं, या किसी एक विशेष पद्धति से सत्य को लोगों ने जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य को कोई भी जान सकता है, और वो चाहे कहीं पे रहता हो, और चाहे किसी को चाहे समझता हो, कोई किताब उसने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, या किसी सनातन हिंदू या कोई किसी मत मजहब के वो अनुयायी है या नहीं है, इसकी बाधा भी सत्य जानने में नहीं है। ईसा मसीह हैं, वो लोग दोस्तों, उनका जो है बिल्कुल संसार से चिंतन अलग है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, अब उन्होंने क्या है, अभी उनको सत्य किसी भी कीमत पे चाहिए। मतलब जैसे मंसूर था, उसको सूली चढ़ा दिया, उसने कहा अनल हक मैं रब, यानी मैं खुदा। तो जो उसके जो अब मजहब के मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये लाउड नहीं है मैं खुद को रब कहना, तो उन्होंने उसको सूली पे काजी से उसको फतवा दिलवा के और सूली पे चढ़ा दिया। तो सत्य जो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ प्रेम और परमात्मा, ये दोस्तों तीन चीज़ें नहीं है। मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा, मैं आज भी आपको कहने जा रहा हूँ। अल्टीमेट ट्रुथ, प्रेम और परमात्मा, ये तीनों एक ही बात के नाम है। अब ये लोग सत्य से किसी बात का समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ जिसको कहते हैं, या किसी भी चीज़ कीमत पे ये बेचते नहीं सत्य को। ये जो इस प्रकार के लोग हैं, ये खुद की जान को भी उसके सामने कुछ नहीं समझते। आप देख भी लेंगे तो पता लग जाएगा। ईसा मसीह हुए, उन्होंने ये भी कहा कि हे भगवान, इनको माफ़ नहीं, ये मूर्ख हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता, लेकिन इनको तू माफ़ कर। चाहे मंसूर है, चाहे ईसा मसीह है, चाहे गुरु तेग बहादुर है, चाहे गुरु गोविंद सिंह है। हालांकि एक कैटेगरी इससे भी ऊपर आ जाती है, जिन्होंने कुछ बोले बगैर सत्य को जिया, लेकिन कहीं कुछ प्रदर्शन या कुछ ऐसा करने का, और पूरी तरह जी के चले गए। भगवान राम या भगवान कृष्ण जिसको कह सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने संसार में रहते हुए सत्य को जिया भी, और संसार को भी झेला, और उसको अपने हिसाब से चलाया भी। उनकी कैटेगरी बिल्कुल ही छोड़ दे तो ये दूसरी कैटेगरी अगर आप उसमें करें, तो उसमें भी इन दूसरे लोगों को भी सत्य के लिए अपनी जान तक देनी पड़ी। लेकिन वो दुनिया में अगर रहेंगे, दुनिया सत्य को स्वीकार नहीं करेगी, और उन्होंने सत्य पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसलिए इस कैटेगरी को भी हम छोड़ते हैं, जिसको सत्य की जानकारी है उस कैटेगरी को भी छोड़ते हैं। हम आगे चलते हैं उससे डाउन कैटेगरी में। उससे डाउन कैटेगरी में दोस्तों, जिसको हम अज्ञानी कहते हैं। अब इसके दो भाग हो जाते हैं। इस अज्ञान वाले जो सभी अज्ञानी हैं, उसमें दो भाग हो जाते हैं। उसमें दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो जो जिनको ये पता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, या मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को कुछ पता है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसका मेरे को पता नहीं। वो क्या कहते हैं, वो मानने को तैयार हैं। वो कहते हैं ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता होगा, उसको वो अपने अज्ञान को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और दूसरे लोग हैं जो अपने अज्ञान को मानने को तैयार नहीं है। अब ये दो कैटेगरी है मेन, जिसके कारण सारा जगत चलता है। ऊपर के सत्य के लेवल को तो हमने छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया। अब इसकी चर्चा ही करेंगे। अज्ञानी में दो जो अज्ञानी हैं, अब इनको क्या कहें? इनको ये कहें, एक को आप कहते हैं पॉजिटिविटी, और एक को कहते हैं नेगेटिविटी। अब
एक तो मानने वाले हैं भैया ये बात मेरे को पता है, लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी सत्य हो, वो मानने वाले, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। और दूसरे जो कहते हैं जो मैंने कह दिया बस वो ही सत्य है, वही अंतिम सत्य है, बस ये ठीक है, जो मैंने बुद्धि से देख लिया मेरी बुद्धि ठीक है, बस मैं जो कह दिया ठीक है। अब दूसरे हैं वो जो सबसे डाउन कैटेगरी वाले हैं दोस्तों, वो तो हैं नेगेटिविटी वाले, जो जो मानने को तैयार नहीं, वो किसी की नहीं मानते। वो यही लोग नरेटिव धारणा, जिसको अब पिछले वीडियो में जिक्र किया है, यही लोग धारणा को क्रिएट में ऊपर या नीचे ले आने में ज़्यादा इनका योगदान रहता है, क्योंकि इनकी जो क्रिएशन या एक्शन होता है बड़ा फास्ट, और बड़ा ये भी जो है अपने जान देने की परवाह नहीं करते। यानी कि ये जिसको आप कहते हैं ऊपर की लेवल की कैटेगरी में, बस खाली फ़र्क इसमें इतना है, उनमें इनमें नेगेटिविटी और अज्ञान भरा रहता है, और उसी अज्ञान के चलते ये कुछ भी करने को तैयार हैं। हालांकि इनमें भी फॉर्म में कई लेवल कहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल होंगे, जिस जिस लेवल पे करते हैं वो अलग, नीचे उससे नीचे की बात रह जाएगी। अब दूसरे हैं जो पॉजिटिविटी वाले, वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, समझने को तैयार हैं, शांत हैं, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, मेरे को हो सकता है, मेरे को नहीं पता। अब विडंबना देखिए, होता क्या है, जिसको बिल्कुल नहीं पता और उसको ये भी नहीं पता भी मेरे को नहीं पता, वो हमेशा नेगेटिविटी वाले लोग जो है, अब इसको नेगेटिविटी कहेंगे, नेगेटिविटी वाले लोग पॉजिटिविटी को भी धक्का मारते हैं। वो क्या कहते हैं भी, वो पॉजिटिविटी वाले तो मानते हैं भी हाँ भी मेरे को नहीं पता होगा, तो वो नेगेटिविटी वाले कहते हैं नहीं यही सही है, अब इसको मान लो। और विडंबना ये है कि जो जैसे नए नए शब्द निकल आते हैं, जैसे उसको आप वो कहते हैं लिबरलिज्म या लिबरल सेकुलर या ये शब्द आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इसका गंदगी जो इसका जो दुरुपयोग करते हैं वो सबसे लोअर लेवल वाले करते हैं, और वही उसके मालिक बनते हैं। अब दोनों में लड़ाई जो रहती है सत्य की लड़ाई रहती है। वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ, जो थोड़ा सा इसमें कम, जो सही मैंने सच्चा थोड़ा बहुत है पॉजिटिविटी वाला, वो मान लेता भी ठीक है, हो सकता है भैया मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका जो फ़ायदा उठाते हैं वो जो राक्षस बुद्धि, जिसको आसुरी संपदा कहते हैं, गीता में आसुरी संपदा और राक्षसी बुद्धि के नाम से पुकारा गया है, तो वो लोग जो है इसको प्रेशराइज करते हैं, और वो साथ में ये भी कहते हैं सत्य मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अब यहाँ जी जो है ये क्या होता है, जो शांत आदमी है, थोड़ा मानने वाला है, वो चुप कर जाता है, चलो ठीक है। उससे क्या होता है, कई दफ़ा जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो होता क्या है, वो जो डबल नुकसान हो जाता है। एक तो वो मानता है भी हाँ मेरे को नहीं पता, वो सत्य की राह पे है, और जो नहीं मानता वो झूठ की राह पे है। उससे समाज का नरेटिव चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस कशमकश में एक तीसरा पहलू चलता है, फिर उससे और लोअर लेवल पे जाता है। और लोअर लेवल में क्या होता है, इससे नीचे आके जो मानने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फिर क्या आता है, इसमें आगे आके इसमें कमियां समाज की आती हैं, जैसे लोभ लालच अहंकार मत्स्य ईर्षा, ये जो दुर्गुण आने शुरू हो जाते हैं। जब ये दुर्गुण आ जाते हैं तो बीच में सब गड्ढमड हो जाता है। जो सत्य मानने वाले हैं वो उसमें कायरता आ जाती है, दूसरा रूप उसका सच का रूप कायरता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो दुर्गुण होने पर, उनमें दुर्गुण आने पर, नेगेटिव वाले में दुर्गुण आने पर उनकी अपनी जो रिजिडता है, जो जिसको जिद कहते हैं, वो और बढ़ जाती है आगे की बुराइयां आने पर। तो जो पॉजिटिव हैं उनमें बुराइयां आने पे वो कायरता रूपी चलो और शांत हो जाते, चलो मान लो यार कोई ख़ास बात नहीं, चल इतना कहता है ये मान लो। हालांकि इसको अगर वो प्रैक्टिकली देखें तो वो गलत बात को मान के वो गलत का सही नरेटिव बन जाता है, वो गलती समाज में चलना शुरू हो जाता है। उससे आगे और फिर पर्सनल स्वार्थ शुरू हो जाता है, लालच में, पैसे का लालच है, उसका लालच है, उसके अगला लेवल हो जाता है। उससे और नीचे लेवल तो बहुत हैं। ऐसे नीचे नीचे जाता जाता इंसान जो है बिल्कुल वो गंदगी के उस पर हो जाता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल डंप हो जाती है, उसको कुछ नहीं सूझता, ना उसको ये पता रहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। वो लड़ाई उन सब में जो नीचे के लेवल पे आ जाते हैं, जो करोड़ों आदमी हैं, जैसे 7.5 से 8.25 अरब दुनिया की आबादी है, जो मैक्सिमम लोग हैं वो सब जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं। वो आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम सबका यही होता है भी ये गलत है, वो कहता है ये गलत है। दोनों सच्चे होने का दावा करते हैं, लेकिन दोनों को सत्य का कुछ पता नहीं है। इसी से संसार सारी इस कशमकश से, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से जैसे बल्लभ जगता है, सारा संसार पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की आपसी कशमकश से चलता रहता है। ये इस संसार का सत्य है, और दोनों को ही नहीं पता रहता, दोनों ही अपने गलतान रहते हैं। मरने के वक्त दोनों को एक दफ़ा होश आता है, वो भी होश में है तो होश आ जाता, नहीं तो बस ऐसे विदा हो जाते हैं। फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, ऐसे इस प्रकार ये धारणाओं से संसार दोस्तों चलता रहता है। अब इसमें होने को क्या है, वही धारणा वाली बात। जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं वो
अगर सारी दुनिया भी नेगेटिव, जब वो अपना पक्ष, जब वो झुंड बना लेते हैं तो इस संसार में गंदगी पड़ जाती है। वो फिर दूसरों को भी प्रेशराइज करते हैं, नहीं ये सत्य है, इसी को मानो। हालांकि वो कहते ये भी आप लिबरल और आप सेकुलर नहीं हो, लेकिन वो करेंगे वही काम वो जो जो उसके उल्ट है। सत्य की जो सबसे बड़ा दावा भी वही लोग करेंगे जो सबसे झूठे होंगे। जो सत्य का दावा नहीं करता वो थोड़ा थोड़ा सच्चा होता है, जिसको पता है भी मैं गलत हो सकता हूँ, वो तो दावा करता ही नहीं। वो कहता भी देखो झूठा हो सकता है भैया, मेरे को नहीं पता ज़्यादा, वो दावा भी नहीं करता। लेकिन सबसे झूठा है वो सबसे ज़्यादा दावा करता है, हाँ मेरे को सत्य का पता है, यही मान लो। अब सबसे ज़्यादा जो क्रूर हो जाता है वही होता है, वो कहता है तुम लिबरल बनो, तुम सब सेकुलर बनो, यानी कि वो सबको बनाने को तैयार है, खुद चाहे वो नहीं बने। वो उसका सबसे ज़्यादा गंदगी समाज में हो जाती इकट्ठी। वो झुंड बनाता है, उसके बाद वो दूसरों को मारता है, राक्षसी बुद्धि में वो सबको संसार का नाश करता है। लेकिन इसी बीच में सत्य अपने आप से फिर जन्म लेता है। उन जो मानने वाले पॉजिटिव लोग हैं उनमें से फिर थोड़ा पॉजिटिविटी उठती है, लोग उसको विरोध करते हैं। फिर जब वो लोग ज़्यादा हैं, पॉजिटिविटी वाले हमेशा संसार में ज़्यादा होते हैं, वो जब विरोध करते हैं, उठते हैं, फिर वो उनके जो इकट्ठे होने वाले जो सब एक नरेटिव सत्य के लिए लड़ते हैं, तो सत्य की फिर दोबारा विजय होती है। जैसे का जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जुगों जुगों में जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं जन्म लेता हूँ। पित्राय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संग भवानी युगे युगे। जुगों जुगों में मैं जन्म लेता हूँ साधुओं को पवित्र करने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए। तो वो जो है उनमें से दोबारा फिर धर्म की संस्थापना होती है, फिर सत्य उभर के बाहर आ जाता है। इसी तरह से संसार ऐसे चलता रहता है, जब डूब जाता है ऊपर जाता है, ऊपर के दोबारा फिर डूबता है। तो अब दूसरे की बात करें, नेगेटिविटी वाले की बात करें। नेगेटिविटी वाले वो जो जब झुंड बना लेते हैं, वो प्रेशर भी डाल दें, तो उसके बाद जो अगर उनकी बहुतायत या संख्या बढ़ भी जाए, तो वो क्या है भी जब वो पहले बात यही मानते हैं भी मेरा ही सत्य है, तो वो आपस में भी झुंड कुछ देर ही रहता है, फिर वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। कभी भी वो शांत नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको अल्टीमेटली तो उनको खुद की बुद्धि सही लगती है, उनको दूसरा कोई भी नहीं जचता। जो उनके झुंड के साथी वाला भी लोग हैं ना, वो भी उसको जचते नहीं है। एक दफ़ा किसी मकसद के लिए वो इकट्ठे हो सकते हैं भी ठीक है पॉजिटिविटी वालों को हमने मारना है, इसलिए पॉजिटिविटी वालों को मारने के लिए एक दफ़ा वो इकट्ठे एक मकसद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, हो गए, वो मार भी देते हैं, डाउन भी कर देते हैं, पतन भी हो जाता है उनका पॉजिटिविटी वालों का। लेकिन एट दी एंड वो नेगेटिविटी वाले भी आपस में लड़के मरेंगे ही, क्योंकि उनको तो ये पक्का पता है भी जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बस यही ठीक है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आखिर में वो भी लड़के आपस में कमज़ोर होते हैं, जिसको दानवी आसुरी संपदा कहते हैं, जिसको जो दानवी राक्षसी बुद्धि है, जो खुद को ही सब कुछ अंतिम सत्य मानता है, वो राक्षसी बुद्धि है। तो अंत में ख़त्म उन्होंने डर के उनका लड़के हो जाता है, उनका भी पतन हो जाता है, तो फिर दोबारा फिर सत्य जो उठता है। इसी प्रक्रिया से दोस्तों सारा संसार बार 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 चलता रहता है। यही अपने सनातन की एक संस्कृति है कि वो सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। क्योंकि जब तपों राज राजों भोग भोगों नरक, नरक भोग के द्वारा फिर वो पवित्र होकर दोबारा बाहर आते हैं, दोबारा फिर तप करते हैं, तप करके फिर वो राज मिलता है, राज से फिर भोग, भोग से फिर नरक। यही प्रक्रिया दोस्तों सारा चलता रहता है। ये इसको माया कह लो, माया ही संसार है। यही संसार बुद्धियों में भटक भटक के जो है आपस में एक दूसरे को अनेकों करोड़ों तरह की बुद्धियां जो हैं एक दूसरे को संघर्ष एक दूसरे से करती रहती हैं। दोनों ही अज्ञान में चलते रहते हैं। ज्ञानी तो इसके बीच में आता नहीं, वो तो अपना जंगलों में पहाड़ों में या उसमें साइड में रहता है। जो बीच में आता है तो उसको ये मार देते हैं, उसको चलने नहीं देते। कोई ईसा मसीह आ जाए यहाँ पे, कोई सुकरात आ जाए, कोई यहाँ अफलातून आ जाए, कोई कुछ आ जाए, रस्तु वगैरह कोई आ जाए यहाँ पे, लाओस से है, गुरुजीएफ है, इंडिया में बथेरे साधु संत बहुत ज़्यादा इंडिया में भी हुए, उनको भी बथेरे यहाँ पे कष्ट झेलने पड़े। तो बहुत गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, बथेरे कितने नाम लेते हो, आपको पता ही है, आप कौन सा अनजान हो। तो इसलिए वो संसार में पहली बात तो दोस्तों रह नहीं पाएंगे। वो जंगल, पहाड़, हिमालय में रहेंगे, कंदराओं में रहेंगे। अगर बाई दिवस संसार में रह भी पड़े और उनको बर्दाश्त नहीं होता, जो झूठ पे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वो बोल पड़ते हैं। जब बोलते हैं तो उनको लोग बर्दाश्त नहीं करते, उनको अल्टीमेटली उनको जेल में दे दिया, मार दिया, इकट्ठ से जो है उनका शिकार कर लेते हैं। तो इससे कोई दो चार विभूतियाँ ऊपर अलग से दो चार ऐसे तो बथेरी होंगी, जैसे रामकृष्ण जैसे, उन्होंने दोनों को जी लिया।
संसार को भी जी के दिखा दिया, वो इनसे भी ऊपर रह जाती हैं। ऐसे दोस्तों ये संसार चलता है। आज आप इतनी विवेचना करेंगे, आगे कभी और इसमें जो डीप और एनालिसिस करना होगा तो अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय।